जय महादेव साथियों। काशी की नगरी में श्री रघुनंदन जी का हार्दिक अभिनंदन और आप सभी लोगों का स्वागत करते हुए हम आज आपको लेकर चलते हैं रामनगर की अति प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध रामलीला में। आज रामलीला में लगातार 5वां दिन है और आज के दिन श्री धनुष यज्ञ का मंचन किया जाता है। देखिए, लीला में भाग लेने के लिए काशी नरेश श्री अनंत नारायण सिंह जी अपने आसन पर विराजमान होते हुए काशी नरेश जी हर लीला में भाग लेते हैं और ये साधुजन महंत श्री धनुषधारी दास जी आप प्रभु श्री राम की आरती विशेष तिथियों पर उतारते हैं। देखिए, ये लीला के रामायणी दल के लोग हैं जो प्रसंग के अनुसार चौपाइयाँ गीत और संगीत के साथ गाते हैं। व्यास जी द्वारा इस लीला का संचालन किया जाता है। आप ये देखिए, सज धज कर हाथी की सवारी पर विराजमान होकर दूसरे राज्यों के राजागण जनकपुर में पधारते हुए इन सभी राजा जी लोगों को जनक जी ने आमंत्रण दिया था श्री सीता जी के स्वयंवर का। राजा जी लोग अपने अपने राज्यों से इस स्वयंवर में भाग लेने के लिए जनक जी के दरबार में पहुंच रहे हैं। देखिए, स्वामी भक्त जानवर हाथी की सवारी पर बैठकर राजा जी लोग आए हैं। देखिए, ये दूसरे राजा जी ये भी हाथी पर सवार होकर जनक नगरी में प्रवेश कर रहे हैं। ये जनक जी के महल का मुख्य द्वार और हाथी महल में प्रवेश कर रहा है। सेवकगण सीढ़ियाँ लगाकर महाराज जी को, राजा जी लोगों को उतरने के सुविधा प्रदान करते हुए, साथियों, यह विश्व प्रसिद्ध रामलीला है और तकरीबन 250 वर्षों से लगातार इसी तरह संचालित होती आ रही है। इस लीला की शुरुआत महाराजा श्री उदित नारायण सिंह के शासनकाल में हुआ था। महाराजा उदित नारायण सिंह का शासनकाल 1796 से लेकर 1835 ईस्वी तक था। इस तरह रामलीला की शुरुआत 19वीं सदी के प्रारंभ से मानी जाती है। अनेक विद्वानों और लीला प्रेमियों के शोध, परिश्रम और श्रद्धा भक्ति से इस लीला का अद्वितीय मंचन किया जाता है। देखिए, एक राजा जी को उतार कर हाथी मुख्य द्वार से बाहर जाता हुआ और दूसरे राजा जी लोगों को दूसरा हाथी लेकर
श्री जनक जी की सभा में आता हुआ दिख रहा है आपको। देखिए साथियों, जैसे लग रहा है कि हम लोग त्रेता युग में आ गए हैं। साथियों, यह लीला अभिव्यक्ति से परे है, अनुभूति की चीज़ है। जीवन में जब कभी भी अगर आपको अवसर मिले, एक बार अपना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ की लीला में अवश्य भाग लीजिएगा। ये देखिए धनुष जिसका आज भंग किया जाना है, जिस अंदर बाहर चारों तरफ लोग ही लोग। जैसे जैसे वह समय नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे लोगों की आमद भी बढ़ती जा रही है। महाराज उदित नारायण सिंह व इनके उत्तराधिकारी श्री ईश्वरी नारायण सिंह दोनों ही धर्मपरायण और साहित्य संस्कृति के अनुरागी थे। इस लीला की शुरुआत में जिन्होंने इस लीला को व्यवस्थित और जीवंत बनाने के लिए जिन लोगों ने अपना योगदान दिया, उनमें प्रमुख लोग हैं बनारस के बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, रीवा नरेश रघुराज सिंह जी और प्रसिद्ध संत काष्ठजिभ्या स्वामी जी का महत्वपूर्ण सहयोग इस लीला में प्राप्त हुआ। रामलीला को सजीव रूप देने के लिए तीनों विद्वानों ने लीला स्थल और मंचन का वैज्ञानिक, व्यवहारिक और यथोक्त ढंग से निर्धारण व शोधन किया। इन दशानन लंकापति रावण भी इस सभा में आमंत्रित हैं और हाथी से उतरकर अपने आसन की तरफ गए। दर्शन कीजिए प्रभु श्री राम जी का। गुरु विश्वामित्र जी के साथ आप जनकपुर आए हुए हैं और ये हैं सीता मैया जो महल में बैठकर और इस स्वयंवर को देख रही हैं। ये साथियों, ये पुरानी लाइटें हैं कि व्यास जी श्री राम प्रभु लक्ष्मण जी अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ श्री जनक जी के दरबार में मंचासीन होते हुए और ये साधु लोग जो साथ चल रहे हैं हाथों में पंखा बेना लेकर, ये लोग प्रभु की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। उन्हें कंधे पर उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, साधु संत लोग जो नित्य ही 1 महीने तक यहाँ रोज आते हैं और लीला का आनंद लेते हैं। साथियों, ये देखिए पुरातन की पहचान बग्गी, बैलगाड़ी, ये 2 बैलों की जोड़ी के द्वारा इन्हें चलाया जाता है। बैल इन्हें खींचते हैं और कोचवान यहाँ आगे बैठ करके और इन्हें संचालित करता है। ये सिर्फ रामनगर में ही देखने को मिलेगा साथियों। ये देखिए
सूर्य देवता ढल चुके हैं और धीरे धीरे शाम गहरी होती जा रही है और वो क्षण लगातार नज़दीक आता जा रहा है, जिसके लिए हम और आप यहाँ टकटकी लगाए देख रहे हैं। साथियों, रामनगर की रामलीला की विश्व प्रसिद्धि के पीछे एक साथ तमाम कारण हैं। प्राकृतिक मंच पर प्रसंगानुसार चलायमान यह मंचन बहुत ही सहजता के साथ बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों तथा बिजली के बड़े रोशनी करने वाले उपकरणों के स्थान पर पुराने समय की पंचलाइट और मशाल की रोशनी में प्रत्येक दिन कम से कम 10 से 15 हज़ार लोगों की भीड़ के साथ शुरू होता है और इस भीड़ को मात्र रामलीला व्यास के चुप रहो सावधान कहने पर सभी लोग एकदम शांत हो जाते हैं और अनुशासित हो जाते हैं। यह यहाँ के इस लीला की खास बात है। साथियों, देखिए, लीला स्थल से बाहर सड़क पर भी लोगों की आवाजाही प्रचंड उमस भरी गर्मी में भी लोगों का उत्साह, भक्ति और यह समर्पण आप सजीव देख रहे हैं। देखिए साथियों, दरबार से राजा लोग स्वयंवर में धनुष के पास मशाल की रोशनी में आते हुए दिख रहे हैं। देखिए, जनक नगरी में आज उत्सव और उल्लास का माहौल है। आज सीता मैया का साक्षात जगदम्बा जी का स्वयंवर है और इसी स्वयंवर में भाग लेने के लिए अलग अलग राज्य के राजा जी लोग महाराजा जनक जी के बुलावे पर जनकपुर आए हैं और वो लोग धनुष तोड़ने के लिए धनुष के पास पहुंच गए हैं। देखिए साथियों, एक से एक बलवान राजा अब अपने बल का प्रयोग भगवान शिव के इस धनुष पर करेंगे। अपने बल बलाबल का प्रदर्शन कर रहे हैं राजा लोग। देखते हैं क्या ये लोग धनुष को तोड़ पाते हैं। आज की यह लीला बहुत ही अद्वितीय है। देखिए साथियों, तमाम राजा लोग अपना बल प्रयोग कर चुके, लेकिन अभी तक किसी से ये धनुष हिला भी नहीं है। जय श्री राम। अब देखिए, राजा लोग लगातार अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। रामनगर में 1 महीने तक चलने वाली इस लीला में करीब 10 किलोमीटर की परिधि में घूम घूम कर यह लीला की जाती है। आज धनुष यज्ञ है
और श्री रामचरितमानस में धनुष यज्ञ जनकपुर में किया गया था, इसलिए रामनगर में भी एक मोहल्ला जनकपुर के नाम से बसा हुआ है। और प्रसंग के अनुसार यहाँ अयोध्या है, पंचवटी है, लंका है, चित्रकूट है, निषाद राज का आश्रम है, अशोक वाटिका, रामबाग, पंपासर सरोवर इत्यादि सभी स्थल निर्धारित किए गए हैं। लगभग 200 वर्षों से भी पूर्व रामलीला के निमित्त निर्धारित ये सभी स्थान शहरीकरण के वर्तमान दौर में भी पत्राचार का पता बनकर स्वतंत्र मोहल्लों के रूप में अपनी स्वर्णिम पहचान बना चुके हैं। देखिए, तमाम राजा लोग लज्जित और शर्मिंदा होकर वापस अपने अपने आसन पर आकर बैठ गए और जनकपुर में दुख का माहौल भर गया कि इतनी कठिन शर्त कि कोई इसको पूरा ही न कर पाए। और तभी अपने गुरु विश्वामित्र जी की आज्ञा लेकर प्रभु श्री राम स्वयंवर में भाग लेने के लिए अपने आसन से उठकर और भगवान शिव के इस अद्वितीय धनुष की तरफ जा रहे हैं साथियों। इसी पर जनक जी ने कहा था कि जब इतने बड़े बड़े बलवान और बुद्धिमान राजा लोग इस धनुष को हिला भी नहीं पाए, तो यह सुकुमार सा दिखने वाला बालक क्या ही कर पाएगा। लेकिन आप सभी जानते हैं कि प्रभु श्री राम मानव रूप में थे, मानव नहीं थे। वो साक्षात श्री हरि विष्णु जी के अवतार थे। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी का चरित्र हमारे इस भारत भूमि पर अवतरित हुआ, यह हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मंच देखिए, प्रभु श्री राम उस मंच पर पहुंच गए हैं जहां धनुष रखा हुआ है। अब थोड़ी ही देर में नयनाभिराम दृश्य के लिए आप तैयार हो जाइए और लगातार स्क्रीन की तरफ देखते रहिए। ऐसा अविस्मरणीय क्षण आपके और हमारे जीवन में आना अत्यंत सौभाग्य की बात है साथियों। देखिए, प्रभु श्री राम धनुष के पास खड़े हैं और लोग अपने अपने मोबाइल में इस अद्भुत क्षण को कैद करने के लिए मोबाइल निकाल कर लगाए हुए हैं। सेवक द्वारा प्रभु का धनुष अपने पास रखता हुआ अब देखिए साथियों, यह धनुष यज्ञ की लीला कहते हैं कि साक्षात भगवान जी और संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज आज की लीला में
अवश्य उपस्थित रहते हैं इस भीड़ में किसी न किसी रूप में। इस लीला को देखने के लिए ज़रूर आते हैं। और ये देखिए, थोड़ी ही देर में धनुष भंग होने वाला है हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम रघुनंदन जी के हाथों। देखिए साथियों, ये भीड़ ये दर्शन करने के लिए लोग, प्रभु ने धनुष एक झटके में उठा लिया और यह धनुष प्रभु श्री राम के हाथों में खिलौने के जैसा लग रहा है साथियों। और यह देखिए, एक ही झटके में उन्होंने एक ही हाथ से इस धनुष को उठा लिया जिसे बड़े बड़े वीर हिला भी नहीं पाए थे। साथियों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की जय। देखिए साथियों, यह धनुष अब भंग होने ही वाला है। तोप की विशाल गर्जना के साथ प्रभु के हाथों में यह धनुष बिल्कुल एक खिलौने जैसा लग रहा है। और देखिए, प्रभु श्री राम इस धनुष को भंग करते हुए जय श्री राम। और ये धनुष टूट गया और हमारे प्रभु ने इस धनुष को एक तिनके के समान उठाया और तुरंत ही तोड़ दिया, जिसे विश्व भर के तमाम बड़े बड़े बलशाली, प्रभावशाली, वैभवशाली राजा जी लोग हिला भी नहीं पाए थे। और यह जनता जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम के नारों से पूरा परिसर गुंजायमान हो रहा है। भीड़ का आलम आप देख सकते हैं साथियों। ये भीड़ नहीं, ये श्री राम प्रेमी लोग हैं जो हर साल 1 महीने के लिए रामनगर में नेमी के रूप में रोज आते हैं साथियों। ये देखिए, धनुष भंग करने के बाद चारों तरफ प्रभु की जय जयकार होती हुई जनक जी की सभा में एकदम हर्ष और उल्लास का माहौल हो गया है, जो अभी थोड़ी देर पहले तक एक गमगीन माहौल था। राजा जनक जी को यह शक हो गया था कि यह सुकुमार क्या ही कर पाएंगे, लेकिन विस्मृत हैं जनक जी और जनक जी की दुलारी माता सीता जी आगे अपने आसन से आती हुई जहाँ प्रभु श्री राम ने धनुष तोड़ा था वहाँ पहुँच गई हैं माँ जगदम्बा। आज हमारे आराध्य प्रभु का वर्ण करेंगी। प्रभु ने जनक जी की इतनी कठिन शर्त को बहुत ही आसानी से विजय प्राप्त कर ली। देखिए, माता जगदम्बा सीता मैया अपने हाथों में फूलों का हार लेकर और श्री राम प्रभु के समक्ष खड़ी हैं और उन्हें अपने पतिदेव के रूप में आज उन्होंने वर्ण किया। साथियों, देखिए, माता ने हार प्रभु के गले में डाल दिया है। जनता इस युगल जोड़ी का दर्शन करती हुई और आशीर्वाद मांगती हुई। देखिए साथियों, मोताबी की रोशनी में कितना जीवंत, कितना अद्भुत यह क्षण लग रहा है
कितने सारे लोग यहाँ बैठकर प्रभु की आरती उतारते हुए जनकपुरवासी भगवान माता सीता के साथ हम लोगों को दर्शन दे रहे हैं। जय सीताराम प्रभु, जय माता रानी जी की। साथियों, यह विश्व प्रसिद्ध रामलीला यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है। और अब आप इसका अंदाज़ा अवश्य लगा लिए होंगे कि वास्तव में यह लीला विश्व प्रसिद्ध क्यों है। लेकिन साथियों, हमारी आपसे विनती है कि अपने इस जीवन काल में एक बार समय निकालकर यहाँ अवश्य आएं।